हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे द सर्वेंट बाय एस टी सेमिनोव। Semenov was born in 1868 in a peasant family in Russia. He died in 1922. In his works, sincerity is a chief characteristic because it deals with the most important class of Russia, the peasantry, which Semenov knows as only a peasant, who himself lives in the hard life of a peasant, can know. The form of the stories fully corresponds to the contents. It is serious and simple, and the details are always correct. There are no false notes, but is a particularly good is the figurative language of the persons in the stories, which is frequently quite new and always artless and strikingly powerful. Right? So let us start the story. आओ स्टोरी के बारे में पढ़ें। पार्ट फर्स्ट से देखते हैं। Yerasim returned to Moscow just at a time when it was hardest to find work. यरासिम उस समय मास्को में आया जब वहाँ पे काम ढूंढना, नौकरी ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। A short while before Christmas, मेन क्रिसमस से पहले, थोड़ा सा पहले, when a man sticks even to a poor job in the expectation of a present, जबकि हर कोई छोटे से काम के साथ भी चिपका रहता है इस उम्मीद में कि उसको तोहफा मिलने वाला है, छोड़ता नहीं है काम को। मैं फॉर 3 weeks द पीजेंट लैड हैड बीन गोइंग अबाउट इन अ वेन सीकिंग अ पोजीशंस। मेन 3 हफ्तों से ये जो किसान लड़का था ये नौकरी ढूंढने में व्यर्थ ही इधर उधर घूम रहा था। मीन उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी की तलाश कर रहा था। ही स्टेड विद द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स फ्रॉम हिज विलेज। वह अपने गांव से आए हुए मित्रों और रिश्तेदारों के साथ ठहरता रहता। एंड आल्थो ही हैड नॉट जेट सफर्ड अ ग्रेट वांट, और अभी तक उसको कोई बहुत ज़्यादा चाहत नहीं हुई थी, बांट नहीं थी। मीन उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, किसी चीज़ की उसको बांट नहीं पड़ी थी, ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इट डिसहार्टन्ड हिम दैट ही अ यंग मैन शुड गो विदाउट वर्क, और ये जान करके उसका दिल बड़ा बैठ जाता था उस नौजवान का कि एक नौजवान को जहाँ पे काम नहीं मिल रहा है। लिव्ड इन मॉस्को फ्रॉम वेरी अर्लीहुड बॉयहुड। जरासिम अपने बचपन से ही मॉस्को में रहता था। व्हेन स्टिल अ मेयर चाइल्ड, जब वो बिल्कुल एक बच्चा था। ही हैड गॉन टू वर्क इन अ ब्रेवरी अ बोतल वाशर, वो एक शराब वाली कारखाने में बोतलें साफ करने का काम किया करता था। एंड लेटर एज अ लोअर सर्वेंट इन अ हाउस, और बाद में एक छोटे घर में एक छोटी नौकरी कर ली, एक सर्वेंट के तौर पे, एक नौकर के तौर पे। इन द लास्ट 2 years ही हैड बीन इन अ मर्चेंट्स एम्प्लॉय। मीन पिछले 2 वर्ष से वह एक व्यापारी के जहाँ नौकरी करता था। एंड वुड स्टिल हैव हेल्ड दैट पोजीशन, और अभी तक उसके पास वही नौकरी होती, पोजीशन होती, हैड ही नॉट बीन समन्ड बैक टू द हिज विलेज फॉर मिलिट्री ड्यूटी, अगर उसको उसके गांव से सैन्य ड्यूटी के लिए घर न बुलाया होता तो। हाउएवर, फिर भी ही हैड नॉट बीन ड्राफ्टेड, उसकी वहाँ पे ड्राफ्टिंग नहीं हुई, मीन भर्ती नहीं हुआ। इट सीम्ड डल टू हिम इन द विलेज, मीन उसे गांव में रहना बड़ा बेकार लगता था। ही वॉज नॉट यूज टू द कंट्री लाइफ, वह गांव के जीवन को पसंद नहीं करता था। सो ही डिसाइडेड ही वुड रैदर काउंट द स्टोन्स इन मॉस्को देन स्टे हियर, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह मॉस्को में जाकर के भले ही व्यर्थ में पत्थर ही गिनेगा, लेकिन जहां पर नहीं रहेगा। एवरी मिनट
It was getting to be more and more irksome for him to be trampling the steeds in the idleness. हर पल उसके लिए ये कष्टप्रद हो रहा था, कष्टदायक हो रहा था कि आइडलनेस, बेकार में वो गलियों में घूमना, गलियों में घूमना उसके लिए हर पल असहनीय हो रहा था, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसे इससे बड़ा कष्ट हो रहा था. Not a stone did he leave unturned in his effort to secure any sort of work. उसने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी, सभी प्रयास किए थे एक काम ढूंढने में, एक नौकरी ढूंढने में. He played all his acquaintance. उसने अपने सारे रिश्तेदारों को तंग कर डाला था. He even held up people on the streets and asked him if they have new situations all in vain. वो जाते हुए गली में रोज लोगों को भी रोक लेता था और उन्हें पूछता था कि क्या उन्हें किसी खाली जगह का पता है. व्यर्थ में ही वे ऐसा करता था. फाइनली यरासिम कुड नो लॉन्गर बियर बीइंग अ बर्डन ऑन हिज पीपल. और अंत में जरासिम ने ज़्यादा समय तक अपने लोगों पर बोझ बने रहना वो बर्दाश्त न कर सका. सम ऑफ देम वर अनोयड बाय हिज कमिंग टू देम. उनमें से कुछ जब उनके घर जाता नाराज हो जाते. एंड अदर्स हैड सफर्ड अनप्लीजेंस फ्रॉम देयर मास्टर्स ऑन हिज अकाउंट. और दूसरे जो थे, उनके जो मालिक थे, उसके जाने पर वो नाराज हो जाते थे, अनप्लीजेंटनेस दिखाते थे कि रोज़ जे बेकार में कहाँ आ जाता है. ही वॉज ऑल टूगेदर एट अ लॉस व्हाट टू डू. वह बिल्कुल नहीं जानता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए. समटाइम्स ही वुड गो अ होल डे विदाउट ईटिंग. और कई बार वो बिना पूरा दिन कुछ खाए ही बिता देता था. सेकंड स्टेंजा में चलते हैं आगे. वन डे जरासिम टूक हिमसेल्फ टू ए फ्रेंड फ्रॉम हिज विलेज. एक दिन जरासिम अपने आप को अपने एक गांव के मित्र के पास ले गया. हु लिव्ड इन एक्सट्रीम आउटर एज ऑफ मॉस्को नियर सोकोलोनिक. एक दिन जरासिम अपने आप को एक अपने मित्र जो रहता था कहाँ, एज ऑफ मॉस्को नियर सोलोंग. वो स्क्लिनक के पास मॉस्को में एक बाहरी द्वार पर रहता था. बाहर की ओर रहता था. ठीक है, एक एज पे रहता था, एक किनारे पे रहता था. द मैन वाज कोचमैन टू अ मार्चेंट बाय नेम ऑफ सरोब. जे आदमी सरोब नाम के व्यक्ति से, जो मार्चेंट था, सुदागर था, व्यापारी था, उसका जी कोचमैन था. इन हुज सर्विस ही हैड बीन फॉर मैनी ईयर्स. जिसकी सेवा में वह बहुत सारे सालों से था. ही हैड इनग्रेटिएटेड हिम विद हिज मास्टर. उसने वह अपने मालिक का कृपा पात्र बना हुआ था. सो दैट सुराब ट्रस्टेड हिम एब्सोल्यूटली. इसलिए सुराब उस पर बिल्कुल पूरा विश्वास करता था. एंड गेव एवरी साइन ऑफ होल्डिंग हिम इन हिज फेवर. और हर वो साइन देता था उसके पक्ष में, उसका वो पक्ष लेता था. इट वॉज मैंस ग्लिब टोंग चीफली. जे आदमी की जे चीकनी चुपनी, जे चीकनी जवान का कमाल था. दैट हैड गेन्ड हिम हिज मास्टर्स कॉन्फिडेंस. जिसकी वजह से उसको अपने मालिक का विश्वास मिला था. उसका मालिक उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था. ही टोल्ड ऑन ऑल द सर्वेंट्स. वह सभी नौकरों पर, जो बाकी वाले नौकर वहाँ रखे हुए थे, सभी पर वो क्या करता, रोब डालता, उन्हें आदेश देता. ही टोल्ड ऑन ऑल द सर्वेंट्स. वह सभी नौकरों पर रोब डालता. एंड सरोब वैल्यूड फॉर हिम. और सरोब उसकी इस चीज़ के लिए कदर करता, वैल्यू करता. जरासिम अप्रोच्ड एंड ग्रीटेड हिम. जरासिम उसके पास गया और उसे ग्रीट किया, विश की, नमस्ते की, सलाम किया, नमस्कार किया. द कोचमैन गेव हिज गेस्ट अ प्रॉपर रिसेप्शन. कोचमैन ने, उस कोचबान ने अपने इस मेहमान का अच्छी तरह से स्वागत किया. सर्वड हिम विद टी एंड समथिंग टू ईट. उसे चाय दी और कुछ खाने को भी दिया.
एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज डूइंग, और उससे पूछा कि उसका क्या हाल चाल है। वेरी बैडली जैगोर डैनिलिच, जैगोर डैनिलिच, बुरा हाल है, सेड जरासिम, जरासिम ने कहा। आई हैव बीन विदाउट अ जॉब फॉर वीक्स, मैं कई हफ्तों से बिना किसी काम के हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है। डिडंट यू आस्क यूर ओल्ड एम्प्लॉयर टू टेक यू बैक, क्या आपने अपने पहले जो मालिक को वापस लेने के लिए नहीं कहा कि वो आपको वापस ले लेता। आई डिड, मैंने पूछा, मैंने कहा। ही वुडंट टेक यू अगेन, तो क्या उसने आपको दोबारा वापस नहीं लिया, दोबारा काम पर नहीं रखा। द पोजीशन वाज फिल्ड ऑलरेडी, नौकरी पहले से ही भर चुकी थी, मीन उसकी जगह किसी दूसरे ने ले ली थी। पोजीशन जहाँ नौकरी हो गई, पोजीशन वाज फिल्ड ऑलरेडी, पहले से ही वो नौकरी किसी और को दी गई थी, फील्ड हो गई थी। दैट्स इट, ऐसा ही है। दैट्स द वे यू यंग पीपल फेलोज आर, आप नौजवान लोग ऐसे ही हो। यू सर्व यूर एम्प्लॉयज सो, आप अपना मालिक की दिल लगाकर सेवा नहीं करते हो। एंड व्हेन यू लीव यूर जॉब्स, और जब तुम अपनी नौकरी छोड़ देते हो, यू यूजली गो बैक टू देम, जब आप आमतौर पर उनके पास वापस जाते हो। यू आर्ट टू सर्व यूर मास्टर्स सो दैट दे विल थिंक ए लॉट ऑफ यू, आपको अपने मालिक की इस तरह से सेवा करनी चाहिए कि वो आपके बारे में सोचे विचार करे। एंड व्हेन यू कम अगेन, और जब तुम दोबारा उसके पास आओ, दे विल नॉट रिफ्यूज यू, वो आपको इनकार ना कर सकें, बट रैदर डिसमिस द मैन हु हैज़ टेकन यूर प्लेस, और उस आदमी को बर्खास्त कर दें, निकाल दें, जो आपकी जगह जिसको रखा है उसको जवाब दे दें, डिसमिस कर दें, बर्खास्त कर दें। हाउ कैन अ मैन डू दैट, एक आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। इन दिस डेज देयर आरंट एनी एम्प्लॉयज लाइक दैट, मीन इन दिनों में ऐसा कोई भी मालिक ऐसा नहीं है, कोई भी मालिक ऐसे नहीं होते हैं। एंड वी आरंट एग्जैक्टली एंजल्स आइदर, और हम भी कोई फरिश्ते नहीं हैं, एंजल्स होते हैं फरिश्ते। इज द यूज ऑफ वेस्टिंग वर्ड्स, आप बेअर्थ में शब्दों का क्यों गवा रहे हैं, क्यों शब्द अपने कर रहे हैं, गवा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं शब्दों को। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। इफ़ फॉर सम रीज़न, अगर किसी कारणवश, आर अदर, या किसी दूसरे कारण से, आई शुड एवर हैव टू लीव दिस प्लेस, अगर मुझे इस जगह को छोड़ करके जाना पड़े, एंड गो होम, और घर जाना पड़े, नॉट ओनली वुड मिस्टर शरोब, ना तो सिर्फ शरोब मुझे, इफ़ आई कम बैक, अगर मैं वापस आऊँ तो ना शरोब मुझे वापस ले, टेक मी ऑन अगेन विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले हुए भी वो मुझे वापस ले लेगा। बट ही वुड बी ग्लैड टू, परंतु वो उसको खुशी भी बड़ी होगी कि मेरा पुराना जो नौकर था, एम्प्लॉयर था, वो आ गया है। जरासिम सैट देयर डाउनकास्ट, जरासिम वहाँ दुखी होकर के बैठ गया, या अपनी नज़रें झुका करके बैठा हुआ था। ही सा हिज फ्रेंड वाज बोस्टिंग, उसने देखा कि उसका मित्र बड़ी शेखियाँ मार रहा है, बोस्टिंग कर रहा है, बूस्टिंग। एंड इट ऑकर टू हिम ग्रेटिफाई, और उसने विचार किया कि इसको ग्रेटिफाई करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए, ठीक है। आई नो इट, मैं इसे जानता हूँ। ही सैड, उसने कहा। बट इट इज़ अ हार्ड टू फाइंड मैन लाइक यू जैगोर डैनिलिच, परंतु जैगोर डैनिलिच, आप जैसे आदमी भी कहाँ मिलते हैं। आप उसकी प्रशंसा कर रहा है अपने दोस्त की। इफ़ यू वर पुअर वर्कर, अगर तुम अच्छा काम ना कर रहे होते, पुअर वर्कर होता है जहाँ गरीब, और वर्कर होता है मजदूर, अगर तुम अच्छा काम ना कर रहे होते, योर मास्टर वुड नॉट हैव केप्ट यू 12 ईयर्स, आपके मालिक ने जहां आपको 12 वर्षों तक नहीं रखा होता। जैगोर स्माइल्ड, जैगोर मुस्कुराया। ही लाइक्ड द प्रेज, उसे प्रशंसा पसंद आई। हर कोई प्रशंसा अपनी पसंद करता है, ठीक है। थोड़ी सी किसी की प्रशंसा करो तो वो बड़ा खुश हो जाता है। दैट्स इट, हाँ ऐसा ही है। ही सेड, उसने कहा, इफ़ यू वर टू लिव
एंड सर्व एज हाई टू, जैसा मैं रहता हूँ मैं करता हूँ, अगर आप भी ऐसा करते, यू वुडंट बी आउट ऑफ वर्क फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, तो तुम महीनों तक इस तरह से बेकार ना रहते। जरासिम मेड नो रिप्लाई, जरासिम ने कोई उत्तर नहीं दिया। जयगोर बाय समन टू हिज मास्टर, जयगोर को अपने मालिक से बुलावा आ गया। वेट अ मोमेंट, एक पल के लिए इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। ही सेड टू जरासिम, उसने जरासिम से कहा, आई विल बी राइट बैक, मैं अभी वापस आता हूँ। वेरी वेल, बहुत अच्छा। अब चलते हैं थर्ड स्टेंजा पे। देखिए, Yagor came back and reported that inside half an hour he would have to have the horse harsoned. जयगोर वापस आया और उसने ये बताया कि आधे घंटे के भीतर उसको अपने घोड़ों को जोतना होगा। रेडी टू ड्राइव हिज मास्टर टू टाउन, अपने मालिक को शहर ले जाना होगा, कस्बे में ले जाना होगा। ही लाइटेड हिज पाइप एंड टुक सेवरल टर्न्स इन द रूम, उसने अपनी पाइप को जलाया और कई जो टर्न्स थे वो अपने कमरे में ही लिए। देन ही केम टू हाल्ट इन फ्रंट ऑफ जरासिम, तब वो एक जरासिम के पास सामने खड़ा हो गया। लिसन माय बॉय, ही सैड, उसने सुना, उसने कहा, मेरे बेटे सुनो। इफ यू वांट, अगर तुम चाहते हो, आई विल आस्क माई मास्टर टू टेक यू एज अ सर्वेंट हियर, तो मैं अपने मालिक को पूछूंगा कि वो आपको जहां एक नौकरी दे दे, नौकर रख ले। राइट। सो नेक्स्ट आता है अगले पेज पे, डज ही नीड अ मैन, क्या उसे एक आदमी की जरूरत है। वी हैव वन, हमारे पास एक है। बट ही हैजंट मच गुड, परंतु वो इतना अच्छा नहीं है। ही इज गेटिंग ओल्ड, वह बूढ़ा हो रहा है। एंड इट इज़ वेरी हार्ड फॉर हिम टू डू द वर्क, और उसके लिए ये काम करना बहुत ही कठिन है। इट इज़ लकी फॉर अस, हमारे लिए ये भाग्य की बात है, दैट द नेबरहुड इजंट लवली, कि हमारे पड़ोस में कोई इतनी ज़्यादा चहल पहल नहीं है। एंड द पुलिस डिडंट मेक अ फस अबाउट थिंग्स बीइंग केप्ट जस्ट सो, और पुलिस जो है इसमें से कोई भी मीन मेख नहीं निकालती है, मीन नुक्ताचीनी नहीं करती है, चीज़ें जैसे भी पड़ी होती हैं, क्योंकि इस देश में सफाई पर पूरा ध्यान दिया जाता है। तो एलिस द ओल्ड मैन कुडंट मैनेज टू कीप द प्लेस क्लीन इनफ फॉर देम, नहीं तो ये जो बूढ़ा आदमी है ये उतनी जितनी जगह साफ सुथरी चाहिए उतनी ये साफ सुथरी रख नहीं सकता है। हो इफ़ यू कैन, अगर तुम कर सको तो, देन प्लीज डू से अ वर्ड फॉर मी, तब कृपया करके मेरे सिफारिश करना। जयगोर डैनिलिच, आई विल प्रे फॉर यू ऑल माई लाइफ, मैं पूरे जीवन आपके लिए दुआएं करता रहूँगा। आई कैंट स्टैंड बीइंग विदाउट वर्क एनी लॉन्गर, मैं बिना काम के और ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। मीन और ज़्यादा देर तक मैं बिना काम के नहीं रह सकता। ऑल राइट, बहुत अच्छा। आई शैल स्पीक फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बात करूँगा। कम अगेन टमारो, कल फिर आना। एंड इन द मीन टाइम टेक दिस 10 कोपेक पीस, और ये तुम तब तक आप ये 10 कोपेक का एक सिक्का रख लो। इट मे कम इन हैंडी, आपकी ये हो सकता है इसकी आपको ज़रूरत पड़े। थैंक्स जयगोर डैनिलिच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देन यू विल ट्राई फॉर मी, तब तुम मेरे लिए कोशिश करोगे, जतन करोगे। प्लीज़ डू मी द फेवर, कृपा करके मेरे ऊपर अपना पक्ष बनाना। राइट, बहुत अच्छा। आई शेल ट्राई फॉर यू, मैं आपके लिए कोशिश करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले स्टैंजा पे। जरासिम लेफ्ट, जरासिम चला गया। एंड जयगोर हार्सनड हिज हॉर्सेस, और जयगोर ने अपने घोड़ों को जोत लिया। देन ही पुट ऑन हिज कोचमैन्स हैबट, जहाँ पे एक आदत होती है, जहाँ पे आगे उसके वस्त्र, उसकी वर्दी जो कोचमैन पहनता है, तब उसने अपना कोचमैन वाला जो पोशाक थी वो पहनी। एंड ड्रोव अप टू द फ्रंट डोर, और अपने उस घोड़ा गाड़ी को उस द्वार के आगे ले गया जहाँ उसका मालिक था।
मिस्टर शारूप स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस। श्रीमान स्वरूप घर से बाहर निकला। सीटेड हिमसेल्फ ऑन द स्लेज, वो उस स्लेज पे घोड़ा गाड़ी पे बैठा। एट द हॉर्स गॉल्प्ड ऑफ, और घोड़े जो थे वो सरपट भागने लगे। ही अटेंडेड टू हिज बिजनेस इन द टाउन एंड रिटर्न्ड होम। उसने अपना काम शहर में किया और घर वापस आ गया। जयघोर ऑब्जर्विंग दैट हिज मास्टर वाज इन गुड ह्यूमर सेड टू हिम। जयघोर ने देखा कि उसका मालिक का मूड अच्छा है। उसने कहा, जयघोर फायोडारिच, आई हैव ए फेवर टू आस्क फॉर यू। जयघोर फायोडिस, मुझे आपकी एक कृपा चाहिए। व्हाट इज दैट? वो क्या है? देयर इज अ यंग मैन फ्रॉम माई विलेज हियर, अ गुड बॉय, ही इज विदाउट जॉब। मेरे गांव से एक नौजवान लड़का है जो बिना किसी काम के है। वेल, बहुत अच्छा। वुडंट यू टेक हिम, क्या आप उसे अपने पास नौकरी नहीं देंगे? व्हाट डू आई वांट हिम फॉर, मुझे उसकी क्या ज़रूरत है? किसके लिए रखूँगा? कौन से काम के लिए रखूँगा? चूज हिम एज अ मैन ऑफ ऑल वर्क अराउंड द प्लेस, इस जगह पे सारे कामों के लिए आप उसे रख लो। हाउ अबाउट पॉलीकार्पिच, पॉलीकार्पिच का क्या होगा? पॉलीकार्पिच कौन? जो उसका पहला नौकर है, जो अभी काम कर रहा है, ओल्ड हो गया है, बूढ़ा हो गया है। तो कहता है हाउ अबाउट पॉलीकार्पिच, पॉलीकार्पिच का क्या होगा? व्हाट गुड इज ही, वो किस काम का है अभी? इट इज टाइम यू डिसमिस हिम, अब आपके पास समय आ गया है कि आप उसे बर्खास्त कर दें, में नौकरी से निकाल दें। दैट्स वुडंट बी फेयर, ये ठीक नहीं होगा। ही हैज़ बिन विद मी सो मैनी ईयर्स, वो मेरे पास कई बरसों से है। आई कैन टेल हिम गो जस्ट सो, मैं अब उसे इसी तरह से तो नहीं बाहर निकाल सकता, विदाउट एनी काज, बिना किसी कारण के। सपोजिंग ही हैज़ वर्कड फॉर यू फॉर ईयर्स, मान लेते हैं कि उसने सालों आपके पास काम किया है। ही डिडेंट वर्क फॉर नथिंग, उसने कोई मुफ्त में काम थोड़े किया है, उसने तो आपसे धन लिया है, पैसे लिए हैं। ही गॉट पेड फॉर इट, उसने इसके लिए पैसे लिए हैं, तनख्वाह ली है। ही इज सर्टनली सेव्ड अप अ फ्यू डॉलर फॉर हिज ओल्ड एज, उसने यकीनन ही अपने लिए कुछ डॉलर बचा करके रखे होंगे अपने बुढ़ापे के लिए। सेव्ड अप, बचाए होंगे। हाउ कुड ही, वो कैसे बचा सकता है? फ्रॉम बट, कहाँ से बचा सकता है? ही इज़ नॉट अलोन इन द वर्ल्ड, वो इस संसार में अकेला नहीं है। ही हैज़ अ वाइफ टू सपोर्ट, उसकी एक पत्नी भी है जिसको उसे सहारा देना है। एंड शी हैज़ टू ईट एंड ड्रिंक आल्सो, उसे भी खाने पीने की ज़रूरत है। हिज वाइफ अर्न्स मनी टू एट अ डेज वर्क एज अ चार वुमेन, उसकी पत्नी भी दिन में पैसे कमाती है झाड़ू पोछा लगा करके, मीन दूसरे के घरों में जाती है, झाड़ू पोछा लगाती है, वो भी पैसे कमाती है। अ लॉट शी कुड हैव मेड इनफ फॉर देम, उसने बहुत सारे कमाए होंगे, उनके पास बहुत सारे होंगे, राइट। सो आगे चलते हैं। वाई शुड यू केयर अबाउट पॉलीकार्पिच एंड हिज वाइफ, तुम पॉलीकार्पिच और उसकी पत्नी की इतनी ध्यान क्यों रखते हो, इतनी केयर क्यों करते हो? टू टेल यू द ट्रुथ, आपको सत्य बताओ, ही इज़ अ पुअर सर्वेंट, वो बहुत ही बेकार का नौकर है। वाई शुड यू थ्रो योर मनी अवे ऑन हिम, आप उस पर अपना इतना पैसा क्यों व्यर्थ में गवा रहे हैं? ही नेवर शॉवर्स द स्नो अवे ऑन टाइम, वह समय पर बेलचे से बर्फ भी हटाता नहीं है रास्ते से। आर डज एनीथिंग राइट, और कोई भी काम ठीक से नहीं करता है। एंड व्हेन इट कम्स हिज टर्न टू अ नाइट वॉचमैन, और जब रात को उसका पहरे देने की बारी आती है, ही स्लिप्स अवे एट लीस्ट 10 टाइम्स अ नाइट, तो वो एक रात में कम से कम 10 बार वहाँ से सिरक जाता है, स्लिप हो जाता है, भाग जाता है। इट इज़ टू कोल्ड फॉर हिम, उसे बड़ी सर्दी लगती है। जुबलसी, तुम देखोगे, समडे, किसी दिन, बिकॉज ऑफ हिम, उसकी वजह से, यू विल हैव ट्रबल, आप मुसीबत में फंस जाओगे। विद द पुलिस, आप उसकी वजह से किसी दिन पुलिस की मुसीबत में आ जाओगे। द क्वार्टरली इंस्पेक्टर विल डिसेंड ऑन अस, क्वार्टरली जो इंस्पेक्टर है
वो हम पर रोब डालेगा, एंड इट वुडंट बी सो एग्रीवेबल फॉर यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीकार्पिच, और तुम इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होगे कि पॉलीकर्न की जो जिम्मेदारी है उसे आप ओन्ड नहीं करेंगे, ठीक है, राइट। स्टिल इट इज़ प्रेटी रफ, जी बिल्कुल ठीक से नहीं है। ही हैज़न बीन विद 15 ईयर्स, वो मेरे पास 15 सालों से है। एंड टू ट्रीट हिम दैट वे इन हिज ओल्ड एज इट वुड बी अ सिन, और इस तरह से उसके साथ व्यवहार करना इस बुढ़ापे में ये एक पाप होगा। आ सिन, एक पाप, वाई, क्यों, वट हार्म वुड यू बी डूइंग हिम, आप उसके साथ कौन सा गलत काम कर रहे हो, क्या नुकसान कर रहे हो। ही वुडंट स्टार्व, वह भूख से मरेगा नहीं। ही विल गो टू द आलम हाउस, वह आलम हाउस में चला जाएगा, मीन आश्रम में चला जाएगा। इट विल बी बेटर फॉर हिम, जो उसके लिए अच्छा भी होगा, टू ये उसके लिए भी अच्छा होगा, टू बी क्वाइट इन हिज ओल्ड एज, कि अपने बुढ़ापे में वहाँ आराम से रहे। सर रोब रिफ्लेक्टर, रोब ने रिफ्लेक्ट किया। आ राइट, बहुत अच्छा। ही सेड फाइनली, उसने अंत में कहा, ब्रिंग यूर फ्रेंड हियर, अपने मित्र को जहाँ लाओ। आई विल सी व्हाट आई कैन डू, मैं देखूंगा मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। डू यू टेक हिम सर, क्या जनाब आप उसे रख लेंगे। आई एम सॉरी फॉर हिम, मुझे उस पर बड़ा तरस आता है, उस लड़के पर। ही इज़ अ गुड बॉय, वो बॉय एक अच्छा लड़का है। एंड ही हैज़ बीन विदाउट वर्क फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, और वो काफ़ी समय से बेकार है, उसके पास कोई काम नहीं है। आई नो ही विल डू हिज वर्क वेल, मैं जानता हूँ कि वो अपना काम बड़े अच्छे ढंग से करेगा। एंड सर्व यू फेथफुली, और आपकी इस सेवा बड़ी वफादारी से करेगा। ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग टू रिपोर्ट फॉर मिलिट्री ड्यूटी, अगर उसको मिलिट्री ड्यूटी के लिए, सैन्य ड्यूटी के लिए नहीं बुलाया होता, ही लॉस्ट हिज पोजीशन, जिससे उसकी जो नौकरी चली गई। इफ इट हैडंट बीन फॉर दैट, अगर ऐसा ना हुआ होता, हिज मास्टर वुड नेवर हैव लेट हिम गो, तो उसका मालिक उसे कभी भी नहीं छोड़ता, नहीं निकालता, राइट। सो आगे आता है, फोर्थ स्टैंजे में चले जाते हैं। द नेक्स्ट इवनिंग जरासिम केम अगेन एंड आस्क्ड, अगले दिन जरासिम फिर आया और उसने पूछा, बेल कुड यू डू एनीथिंग फॉर मी, क्या आपने मेरे लिए कुछ किया। समथिंग आई बिलीव, कुछ किया, मुझे यकीन है। फर्स्ट लेट अस हैव सम टी, पहले हम कुछ चाय पीते हैं। देन वी शैल गो टू सी माई मास्टर, तब हम अपने मालिक से मिलने जाएंगे। इवन टी हैड नो अलूरिट्स फॉर जरासिम, मीन जरासिम के लिए चाय कोई आकर्षण नहीं था। ही वॉज ईगर फॉर अ डिसीजन, उसे मीन निर्णय की बड़ी उत्सुक था कि मुझे नौकरी मिली है कि नहीं मिली। बट अंडर द कंपल्शन ऑफ पोलाइटनेस टू हुस, परंतु उसकी मेज़बानी की मीन मजबूरी से वो बड़ा नर्मता से था कि चलो करना पड़ेगा, चाय पीनी पड़ेगी। ही गॉल्प्ड डाउन 2 ग्लासेस ऑफ टी, उसने 2 ग्लास अपने गले से चाय नीचे ढाली। एंड देन दे बी टुक देमसेल्व्स टू सरोब, और तब वह दोनों सरोब के पास चले गए। सरोब आस्क्ड जरासिम वेयर ही हैड लिव्ड बिफोर, जरासिम, सरोब ने जरासिम से पूछा कि वो पहले कहाँ रहता था। एंड बट वर्क ही कुड डू, और वो कौन सा काम कर सकता था। देन ही टोल्ड हिम, तब उसने उसे बताया, ही वाज प्रिपेयर टू इंगेज हिम एज ए मैन ऑफ ऑल वर्क, कि वो उसे हर काम के लिए रखने वाला है, रखेगा। एंड ही शुड कम बैक द नेक्स्ट डे रेडी टू टेक द प्लेस, और अगले दिन वो अपनी जगह लेने के लिए तैयार होके आ जाए। जरासिम वाज फ्यूरली स्टर्न्ड बाय द ग्रेट स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून, जरासिम काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया इस भाग्य की जो उसे स्ट्रोक लगी थी। मीन अचानक मुझे नौकरी मिल गई, ऐसा स्ट्रोक था, भाग्य ने मेरा साथ दे दिया। फियरली स्टर्न्ड मीन आश्चर्यचकित हो गया कि मुझे नौकरी मिल गई, बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, राइट। सो ओवरवेलमिंग वाज हिज जॉय दैट हिज लेग्स कुड स्कार्सली कैरी हिम, मीन वो खुशी से इतना ज़्यादा हो गया
कि बड़ी मुश्किल से उसकी टांगें जो थी वो उसको उठा रही थी। मीन ऐसे हो गया, इतनी खुशी उसे होगी। ही वेंट टू द कोचमैन्स रूम, वो कोचमैन के कमरे में गया। एंड जैगोर सेड टू हिम, और जैगोर ने उसे कहा, बेल माई लैड, मेरे बहुत अच्छा मेरे लड़के, सी टू इट दैट यू डू यूर वर्क राइट, ये देखना कि तुम अपना काम जो है वो ठीक से करो। सो दैट आई शैलंट हैव टू असेम्ड ऑफ यू, कि मुझे तुम्हारी वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े। राइट, आगे चलते हैं। यू नो बट मास्टर्स आर लाइक, तुम जानते हो कि मालिक किस तरह के होते हैं। इफ़ यू गो रॉन्ग वंस, अगर तुम एक बार भी गलती कर दोगे, दे विल बी एट यू फॉर एवर आफ्टर विद देयर फॉल्ट फाइंडिंग, तो इसके बाद वो आपकी गलती निकालने के लिए आपके पीछे पड़े रहेंगे। एंड नेवर गिव यू पीस, और तुम्हें कभी भी शांति से नहीं रहने देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट जैगोर डैनिलिच, जैगोर डैनिलिच, इसकी चिंता ना करें। बेल बेल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जेरासिम टुक लीव, जेरासिम ने आज्ञा ली। क्रॉसिंग द जार्ड, उस जार्ड को, आंगन को पार किया। टू गो आउट ऑफ द गेट, गेट से बाहर, द्वार से बाहर जाने के लिए। पॉलीकार्पिचस रूम गेव ऑन द जार्ड, मीन पॉलीकार्पिच का रूम जो था वो उस आंगन में ही पड़ता था। एंड अ ब्रॉड बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द विंडो फेल अक्रॉस जेरासिम्स वे, और खिड़की से एक बहुत बड़ी बीम ऑफ लाइट जो थी, बहुत बड़ी लाइट वो जरासीम के रास्ते पर पड़ रही थी जहां से वो गुजर रहा था। ही वॉज क्यूरियस एज टू गेट अ ग्लिम्पस ऑफ हिज फॉर्चून होम, फ्यूचर होम, तो उसे बड़ी जे ईगरनेस थी, क्यूरियस था, उत्सुक था ये देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए कि जिस घर में उसने रहना है वो घर है कैसा। बट द पेन्स वर ऑल फ्रोस्टेड, परंतु जो खिड़कियों पर बर्फ जमी हुई थी ठंड की वजह से, ठीक है, फ्रोस्टेड ओवर, एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू पीप थ्रो, और उसके बीच से झांकना बड़ा मुश्किल था, इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था। हाउएवर ही कुड हियर बट द पीपल इनसाइड वर सेइंग, परंतु फिर भी वो सुन सकता था कि भीतर में लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बट विल वी डू नाउ, अब हम क्या करेंगे। बाज सेड इन अ वुमेन्स वॉइस, ये एक औरत की आवाज़ में कहा गया था। आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। ए मैन अनडाउटली पॉलीकॉर्न्स रिप्लाइड, पॉलीकॉर्पिचस रिप्लाइड, मीन निस्संदेह एक आदमी की आवाज़ थी जिसका जो उत्तर दे रहा था। गो बैगिंग आई सपोज, शायद हमें भीख मांगनी पड़े। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हमारा लास्ट वाला पेज। दैट्स ऑल वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं। देयर इज नथिंग एल्स लेफ्ट, अब हमारे पास और कुछ बाकी नहीं है। सेड द वुमन, औरत ने कहा। हो बी प्योर पीपल, ओ हम निर्धन लोग। बट आ मिजरेबल लाइफ वी लीड, हम कितना दुखी जीवन जीते हैं। वी वर्क एंड वर्क फॉर अर्ली, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट, हम सुबह से लेकर के शाम तक, देर रात तक काम करते हैं। डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, मीन हर दिन काम करते हैं, प्रतिदिन। एंड व्हेन वी गेट ओल्ड, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं, इट इज़ अवे विद यू, और तब हमें कहा जाता है कि दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ, भाग जाओ। बट कैन बी डू, हम क्या कर सकते हैं। अवर मास्टर इज नॉट वन ऑफ अस, हमारा जो मालिक है वो हम जैसा थोड़े है। इट वुडंट बी वर्थ द वाइल टू से मच टू हिम अबाउट इट, मीन उसको इसके बारे में कोई बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मीन जाकर के उससे बात करें, बात करने का कोई लाभ नहीं है। ही केयर्स ओनली फॉर हिज ओन एडवांटेज, वह सिर्फ अपने ही फायदे के बारे में सोचता है। ऑल द मास्टर्स आर सो मीन, मीन सभी मालिक एक जैसे होते हैं, मीन नीच होते हैं। दे डोंट थिंक ऑफ एनी वन बट देमसेल्व्स, वह किसी का कुछ नहीं सोचते, वह सिर्फ अपना सोचते हैं, परंतु अपना सोचते हैं। इट डजंट आकर टू देम दैट वी वर्क फॉर देम ऑनेस्टली एंड फेथफुली फॉर ईयर्स, वो ये विचार नहीं करते कि हम उनके लिए बड़ी ईमानदारी के साथ और वफादारी के साथ
सालों साल उनके लिए काम करते हैं। एंड यूज अप अवर स्ट्रेंथ इन देयर सर्विस, और सारी हमारी जो ऊर्जा है अपनी उनकी सेवा में हम लगा देते हैं। मीन हमारी ऊर्जा वो यूज करते हैं। दे आर अफ्रेड टू कीप अस अ ईयर लॉन्गर, वो हमें एक साल भी ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। इवन तो वी हैव गॉट ऑल द स्ट्रेंथ, जब तक हमारे पास वो ताकत होती है, वी नीड टू डू देयर वर्क, हम उनका उस स्ट्रेंथ के साथ, उस ताकत के साथ, उस ऊर्जा के साथ उनका काम करते हैं। इफ़ वी वरंट स्ट्रांग एनफ, यदि हम इतने ताकतवर भी ना हों, ऊर्जावान ना हों, वी हैड गो ऑफ अवर ओन अकॉर्ड, फिर भी हम अपनी मर्जी से चले जाते हैं। उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी वो हमें, हम उनका काम भी करते रहते हैं, फिर भी हमें वो जवाब दे देते थे, नौकरी से निकाल देते हैं। द मास्टर्स नॉट सो मच टू ब्लेम एज हिज कोचमैन, मीन मालिक इतना दोषी नहीं है जितना कि उसका कोचवान है। जैगोर डैनिलिच वांट्स टू गेट अ फूड गुड पोजीशन फॉर हिज फ्रेंड, जैगोर डैनिलिच अपने मित्र के लिए एक अच्छी जगह चाहता है। जैसे ही इज द सार्पेंट, हाँ वो एक सर्प है, एक अजगर है। ही नोज हाउ टू वेग हिज टंग, वो जानता है कि अपनी जुबान कैसे हिलानी है, कैसे किसी से काम लेना है, मीठी मीठी बातें करके। यू वेट, तुम इंतजार करो। यू फोल माउथ बीस्ट, हे गंदे मुंह वाले, आई विल गेट इवन विद यू, मैं इसका बदला आपसे लूँगी। आई विल गो स्ट्रेट टू द मास्टर, मैं सीधी मालिक के पास जाऊँगी। एंड टेल हिम हाउ द फेलो डिसीव्स हिम, और बताऊंगी कि ये जो फेलो है, ये जो जैगोर डैनिलिच है, ये उसको किस तरह से धोखा देता है। हाउ ही स्टील्स द हे एंड द फोडर, वो किस तरह से भूसा और चारा चुरा लेता है। आई शैल पुट इट डाउन इन राइटिंग, मैं इसको लिख करके दूंगी। एंड ही कैन कन्विंस हिमसेल्फ हाउ ही द फेलोज लाइज अबाउट अस ऑल, और उसे वो कन्विंस खुद होगा कि वो फेलो जो है, वो जैगोर जो डैनिलिच है, वो कैसा झूठा है और हमारे बारे में उसने कैसा झूठ बोला है। ओल्ड वुमेन डोंट सिन, हे बूढ़ी औरत जे पाप मत करना। सिन, पाप, इजंट बट आई सेड ऑल ट्रू, क्या जो मैंने कहा है वह सब ठीक नहीं है। आई नो टू अ डॉट वट आई एम सेइंग, मैं पूरी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। एंड आई मीन टू टेल इट स्ट्रेट आउट टू द मास्टर, और मैं सीधा जे मालिक को बताने वाली हूँ। ही शुड सी विद हिज ओन आइज, वह अपनी आंखों से इसे देखेगा। वाई नॉट, क्यों नहीं करना चाहिए। वट कैन वी डू नाउ एनी हाउ, अब हम क्या करेंगे। वेयर शैल बी गो, हम कहाँ जाएंगे। ही हैज़ रुइंड अस, उसने हमें तबाह कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। द ओल्ड वुमन ब्रस्ट आउट सोबिंग, वो बूढ़ी औरत सिसकियाँ लेकर के रोने लगी। जरासिम हियर्ड ऑल दैट, जरासिम ने ये सब सुना। एंड इट स्टैब्ड हिम लाइक अ डैगर, मीन उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर खंजर से प्रहार किया हो। ही रियलाइज्ड वट मिसफॉर्चून ही वुड बी ब्रिंगिंग द ओल्ड पीपल, उसने ये महसूस किया कि वो उन बूढ़ों के लिए, उन बूढ़े लोगों के लिए क्या मुसीबत लेकर के आ रहा था, क्या दुर्भाग्य लेकर के आ रहा था। एंड इट मेड हिम सिक एट हर्ट, और इससे उसका दिल बैठ गया, मीन महसूस करने लगा, सिक एट हर्ट हो गया। ही स्टूड देयर अ लॉन्ग व्हाइल, वह वहाँ पे कुछ देर के लिए रुका। सैडर्ड, मीन उदासी से, लॉस्ट इन थाट, विचारों में खोआ हुआ। देन ही टर्न्ड, तब वो मुड़ा। एंड वेंट बैक इनटू द कोचमैन्स रूम, और फिर वापस मुड़ करके वो कोचवान में के कमरे में गया। हाँ, यू फॉरगेट समथिंग, तुम कुछ भूल गए हो। नो, जैगोर डैनिलिच कुछ भूला नहीं हूँ। जरासिम स्टैमर्ड आउट,
मीन जरासिम ने हकलाते हुए कहा, आई हैव कम, मैं आया हूँ, सुनो, लिसन, आई वॉन्ट टू थैंक यू एवर एंड एवर सो मच फॉर द वे यू रिसीव्ड मी एंड ऑल द ट्रबल यू टुक फॉर मी, बट आई कैन नॉट टेक द प्लेस। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने जिस तरह से मेरा स्वागत किया और मेरे लिए आपने मुसीबतें मोल ली, उठाई, कष्ट किया, बट आई कैन नॉट टेक द प्लेस, परंतु मैं इस स्थान को, इस नौकरी को नहीं ले सकता हूँ। वट डज दैट मीन? क्या इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं, क्या अर्थ है? नथिंग, कुछ भी नहीं। आई डोंट वांट द प्लेस, मैं ये नौकरी नहीं चाहता हूँ, मैं ये जगह नहीं चाहता हूँ। आई विल लुक फॉर एन अदर वन फॉर माई सेल्फ, मैं कोई दूसरी नौकरी अपने लिए देख लूँगा। येगोर फ्ल्यू इनटू रेज, येगोर बड़े गुस्से में आ गया, क्रोध में आ गया। फ्ल्यू इनटू रेज मीन गुस्से में आना, क्रोध में आना। डिड यू मेन टू मेक अ फूल ऑफ मी, क्या तुम मुझे मूर्ख बनाना चाहते थे? डिड यू, क्या तुम ऐसा करना चाहते थे? यू इडियट, तुम बेवकूफ। यू कम हेयर सो मीक, आप जहाँ दब्बू बन के आए थे, भोले बाले लगते थे। ट्राई फॉर मी, मेरे लिए कोशिश करो। डू ट्राई फॉर मी, कृपा करके मेरे लिए कोशिश करो। ये तुम आके मुझे पुकार रहे थे। एंड देन यू रिफ्यूज टू टेक द प्लेस, और अब तुम ये कहते हो कि इनकार करते हो कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी है। यू रास्कल, तुम दुष्ट। यू हैव डिसग्रेस्ड मी, तुमने मुझे अपमानित किया है। जरासिम फाउंड नथिंग टू से इन रिप्लाई, जरासिम उत्तर में कुछ भी ना कह सका। ही रेडर्ड एंड लोअर्ड हिज लाइज, वह उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी आंखों को झुका लिया। जेगोर टर्न्ड हिज बैक स्कॉर्नफुली एंड सेड नथिंग मोर, येगोर ने उसकी तरफ से तिरस्कार करते हुए अपनी पीठ मोड़ ली और कुछ भी ज़्यादा ना कहा। देन जरासिम क्वाइटली पिकड अप हिज कैप एंड लेफ्ट द कोचमैन्स रूम, तब जरासिम ने अपनी टोपी उठाई और चुपके से कोचमैन के कमरे से चला गया। ही क्रॉस्ड द यार्ड रैपिडली, उसने जल्दी से आंगन को पार किया। बेंट आउट ऑफ द गेट, द्वार से बाहर गया। एंड हरीड ऑफ डाउन द स्ट्रीट, और जल्दी जल्दी गली में चला गया। ही फेल्ट हैप्पी एंड लाइट हार्टेड, मीन उसने अपने आप को बड़ा प्रसन्न महसूस किया और लाइट हार्टेड, हल्के दिल का महसूस किया। मीन वो बड़ा खुश था और उसका मन बड़ा हल्का था। राइट, आपने सर्वेंट के बारे में पढ़ा कि वन शुड नॉट बी सेल्फिश, किसी को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। किसी को दूसरे को काम पर से निकाल करके आप उसकी जगह ले लें तो वो भी जो बूढ़े हों, एज्ड हों, जो काम ना कर सकते हों, तो उनकी जगह आप छीन लें, तो ये हमारे मैनर्स में नहीं आता है। राइट, सो ये बड़ा काइंड हार्टेड है सर्वेंट। हालांकि उसके पास जॉब की उसे बड़ी ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी उसने सैक्रिफाई किया उनकी बातें सुन करके। तो ऐसा ही हर मानव को होना चाहिए, उसमें मानवता के गुण होने चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए। राइट, तो इस स्टोरी से यही हमें पता लगता है कि हमें मानवता होनी चाहिए। दैट्स ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। इफ़ यू लाइक, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।